आजकल सूखे फूलों के व्यापार में काफी लाभ है। बहुत से लोगों ने इसे अपने रोजगार के रूप में अपनाया है। भारत और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सूखे फूलों की बहुत मांग है। अपने देश में इसका निर्यात अमेरिका, जापान और यूरोप तक होता है। भारत से हर साल करीब 100 करोड़ रुपए का शुष्क पुष्प निर्यात किया जाता है। यह उद्योग 20 देशों को 500 से अधिक किस्म के पुष्प निर्यात करता है। सुखाए हुए फूलों का व्यवसाय आजकल बहुत ही अच्छा उभर रहा है। कहने को तो हम फूल कह रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि इसमें फूलों का ही हिस्सा हो। पौधे का कोई भी भाग हो, चाहे पत्ता हो, फूल हो, कांटा हो, बीज हो, इसमें हम सभी चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। आज अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात करें तो ड्राई फ्लावर से बनाए गए उत्पादों की मांग निरंतर बढ़ती चली जा रही है। इसमें जैसा मैंने बताया कि हर तरह के फूलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम एग्रीकल्चर क्रॉप्स की बात करें तो मक्का, धान, कार्थेमस, सारी क्रॉप्स को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा ऑर्नामेंटल क्रॉप्स में गॉम्फ्रीना, हेलिक्राइसम, पेपर फ्लावर, नाइजेला, स्टेटिस इत्यादि का उपयोग कर रहे हैं। तथा इसके अलावा बहुत सारे जंगलों में ऐसे घास फूस हैं तथा कोन्स हैं, कश्तियाँ हैं, जिनको हम इधर उधर से इकट्ठा करके उनसे कई कलात्मक वस्तुएं बना सकते हैं। जैसे कि 2-3 तरह की कमर्शियल ग्रासेस हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं। एक है लेगुरस, जिसे कि रैबिट टेल ग्रास बोलते हैं। दूसरी है ब्रीजा, जिसे कि क्वेकिंग ग्रास बोलते हैं। और तीसरी ब्रोमस है, जो कि एक झाड़ू की तरह ग्रास प्रतीत होती है। ये तीनों ही घास हैं जिनको बाद में हम फूल का या इसको अरेंजमेंट का रूप प्रदान करेंगे। इसके अलावा एक क्रॉप है जो कार्थेमस, जो सैफलार है। बेसिकली ये एक ऑयल सीड क्रॉप है, लेकिन इसको हम ये अगर देखा जाए कि वर्ल्ड में जो टॉप 10 ड्राई फ्लावर्स है उसमें से एक है ये कार्थेमस, जिसे हम सैफलार भी कहते हैं। इसको भी हम ड्राई फ्लावर के रूप में अपना रहे हैं। इसके अलावा एक क्रॉप है क्रेस्पीडिया, जिसे कि गिल्ली बटन फ्लावर बोलते हैं। इसका भी हम उपयोग कर रहे हैं। तो जब भी फूलों को सुखाने की बात करते हैं तो सबसे पहले तो नेचुरल विधि आ जाती है। कोई भी पौधे का जो हिस्सा है, अगर आपको नेचुरली वो पौधे पे ही अच्छा लगता है तो आप उसको लैब में ले आते हैं और उसको इसके बाद प्रोसेस करते हैं। जैसे कि पाइन्स की हमारी जो कश्तियाँ होती है, उसको हम जब वो पेड़ों से गिर जाती है तो उसी वक्त ले आते हैं, तो इसको हम नेचुरल मेथड बोलते हैं। दूसरा मेथड है जिसको हम एयर ड्राइंग बोलते हैं, जिसको कहते हैं हवा में सुखाना। कई तरह की हमारे पास जैसे घास है, ब्रीजा, लेगुरस वगैरह, या आपका बाजरा है, चरी है, इनका हम गुच्छा बना लेते हैं और इसको एक हैंगर पे लटका देते हैं। अब लटकाने के बाद इसको हवादार जगह पर रखना ज़रूरी है, नहीं तो इसमें फंगस लगने से ये फूल खराब हो सकते हैं। तीसरी विधि आती है प्रेस ड्राइंग की, यानी कि हर्बेरियम प्रेस होती है जिसे बॉटनिस्ट इस्तेमाल करते हैं। उसमें फूलों को या पत्तों को डाल के सुखा देते हैं। लगभग 10-15 दिनों में ये फूल पत्ते सूख जाते हैं। लेकिन इस विधि का नुकसान ये है कि उनका आप इस्तेमाल सिर्फ वॉल पिक्चर या ग्रीटिंग कार्ड्स बनाने में कर सकते हैं, लेकिन फ्लावर अरेंजमेंट इस तरह के सुखाए हुए फूलों से आप नहीं बना सकते हैं। अगर हम आधुनिक विधियों की बात करें तो हॉट एयर ओवन और माइक्रोवेव ओवन बहुत अच्छी विधियां हैं, जिसमें फूल बहुत अच्छे तरह से सूख जाते हैं। लेकिन दोनों विधियों के लिए ही हमें एक डेसिकेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसे कि हम प्रायतर सिलिका जेल कहते हैं। सिलिका जेल में फूलों को डाल देते हैं हम, और लगभग माइक्रोवेव में 2-3 मिनट के अंदर वो फूल सूख जाते हैं, जबकि हॉट एयर ओवन में 1-2 दिनों के अंदर वो फूल सूख जाते हैं। जब भी हम फूल को प्रकृति से या नेचर से निकाल के लाते हैं तो हमारा प्राय यह इच्छा रहती है कि इसका जो नेचुरल कलर है वो ही बना रहे। लेकिन बहुत सारे फूल ऐसे होते हैं जिनका रंग उड़ जाता है, या हमें इसमें और वेरिएबिलिटी क्रिएट करने के लिए इसमें आर्टिफिशियल कलर इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके लिए हम डाइज़ और पेंट का इस्तेमाल करते हैं। डाइज़ हम ज़्यादातर वो यूज़ करते हैं जो फैब्रिक डाई होती है। ये सस्ती भी होती हैं और टिकाऊ भी होती है, जो प्रायतर रंगाई वाले कपड़ों में करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा फूड डाइज़, जो खाने वाली डाइज़ हैं, या नेचुरल डाई मतलब प्लांट से निकाल के ही पौधों में हम चढ़ाते हैं, इस पर भी हमारी विश्वविद्यालय में काम किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ केमिकल डाइज़ ऐसी हैं जो इंडिकेटर डाइज़ हैं, उनका भी उपयोग किया जाता है। ये भी काफ़ी देर चलती हैं और इनके भी रंग काफ़ी पक्के रहते हैं। फूलों को सुखाकर हम किसी भी तरह के उत्पाद बना सकते हैं। ये आपकी कलात्मकता पर निर्भर करता है कि आप उससे क्या बनाना चाहते हैं। जो सबसे ज़्यादा अगर उत्पाद भारत से बिकता है उसे पॉटपॉरी कहते हैं। इसे भारत से निर्यात किया जा रहा है और यूके इत्यादि देशों में बेचा जा रहा है। इसमें कई तरह के फूलों को सुखाया के डाला जाता है और सुगंधि के लिए इसमें नेचुरल फूलों का ही इस्तेमाल किया जाता है। सूखे फूलों को आप ऑनलाइन बड़े आराम से बेच सकते हैं।
इसके लिए आपको अपनी वेबसाइट बनानी होगी। ज्यादातर सूखे फूलों का व्यापार ऑनलाइन ही किया जाता है। इसके अलावा वॉल पिक्चर, ग्रीटिंग कार्ड्स, फ्लावर अरेंजमेंट्स, राखियाँ, पाइन कोन के बर्ड्स, गुड़ियाँ, बहुत सारी चीज़ें हम ड्राई फ्लावर्स से बना सकते हैं। कोई भी महिला ड्राई फ्लावर्स का बिजनेस अपने घर पर ही शुरू कर सकती हैं। 4-5 महिलाएं या एक ग्रुप बना के भी इसका कुटीर उत्पादन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इससे बहुत ही अच्छे तरह से फ़ायदा उठाया जा सकता है। अगर सिंपल सी हम बात करें कि ये जो टोकरी हम बना रहे हैं, तो 20-22 रुपए की ये टोकरी बाजार से लेकर आप 10-15 रुपए की लागत इसमें और डाल के, जो कि फूलों को सुखाने और उनको रंग करने पे होती है, तो लगभग आप 100 रुपए की एक टोकरी आराम से बाजार में बेच सकते हैं।